आज हम बात करेंगे मस्नूई ज़हानत यानी एआई की। और ये कहानी सिर्फ कोडिंग की नहीं है, बल्कि ये कायनात तक जा पहुंचती है। तो आइए देखते हैं कि एआई का अगला बड़ा कदम क्या होने वाला है। देखें, आजकल एआई की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ वाकयात ऐसे हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, लेकिन अगर उनको जोड़कर देखें ना, तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है, एक बहुत बड़ी तब्दीली की। तो ये कहानी शुरू तो होती है उस सॉफ्टवेयर से जिसका जिक्र हर जगह है, लेकिन इसका इख्तिताम वो बिल्कुल ही अलग है। ये एक ऐसे सफ़र पर ले जाती है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी जड़ में है एक दौड़, दुनिया के सबसे ताकतवर एआई मॉडल्स बनाने की दौड़, यानी एआई के दिमाग बनाने की जंग। सबसे पहले तो ओपन एआई के GPT 5.2 का शोर है। प्रिडिक्शन मार्केट्स हैं जहां लोग आने वाले वाकयात पर शर्तें लगाते हैं, वहां इसके इसी हफ्ते रिलीज होने का इम्कान 87% बताया जा रहा है। और इतना ज़्यादा इम्कान, इसका मतलब है कि शायद किसी को अंदर की खबर है। इसी दौरान एक और बड़ी कंपनी मिस्ट्रल एआई ने अपना डेवस्ट्रल 2 मॉडल जारी कर दिया है। और ये ओपन सोर्स है, मतलब इसका कोड सबके लिए खुला है, कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बदल सकता है। ये क्लोज्ड सोर्स मॉडल से बिल्कुल उलट है। तो डेवस्ट्रल 2 काफ़ी ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये अभी भी जेमिनी और चैट जीपीटी जैसे बड़े नामों से, जो क्लोज सोर्स हैं, थोड़ा सा पीछे है। देखें, सिर्फ ताकतवर मॉडल्स बना लेना काफ़ी नहीं है। असल चैलेंज तो ये है कि ये सब एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, एक साथ मिलकर काम कैसे करेंगे। और इसी मसले को हल करने के लिए एक बहुत ही हैरानकुन चीज़ हुई है। दो बड़ी हरीफ कंपनियां, ओपन एआई और एंथ्रोपिक, एक साथ आई हैं। उन्होंने मिलकर एक ओपन सोर्स फाउंडेशन बनाई है ताकि सब डेवलपर्स का फायदा हो। इसमें एंथ्रोपिक का किरदार है MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। इसको आप एआई की दुनिया का एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर समझ लें, एक ऐसी जुबान जो सब एआई एजेंट्स को समझ आती है ताकि वो आपस में बात कर सकें और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के साथ काम कर सकें। और इसकी ज़रूरत कितनी ज़्यादा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सिर्फ एक साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा MCP सर्वर्स ऑनलाइन आ चुके हैं। 10,000! ये इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का मुंह बोलता सबूत है। तो एक तरफ ये टेक्निकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ एआई अब सिर्फ लैब्स की चीज़ नहीं रही, ये अब हमारे घरों तक, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ रही है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल ओपन एआई के CEO का जिमी फैलन शो पर आना था। जब शो के मेज़बान ने उनसे पूछा, क्या एआई अच्छा है, तो उस एक सवाल से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आम लोगों के जहन में अभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में कितने बुनियादी सवालात हैं। और इसी समझ की कमी को दूर करने के लिए ओपन एआई अब बाकायदा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहा है। मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एआई की बुनियादी समझ दी जाए। लेकिन ये सारी डिजिटल दुनिया, ये सारे कोड्स और एल्गोरिदम्स, ये हवा में नहीं चलते। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ठोस हकीकत है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और वो है बिजली। एआई को चलाने के लिए बेतहाशा बिजली की ज़रूरत पड़ती है। और जब बिजली की बात आती है तो ये ग्राफ सब कुछ बता देता है। चीन की बिजली पैदा करने की सलाहियत अमेरिका से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है, और ये चीज़ एआई की इस आलमी दौड़ में उसे एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फ़ायदा देती है। तो इस मसले का एक दिलचस्प हल सामने आया है जिसका नाम है बूम सुपर पावर। ये क्या है? ये समझ लें कि ये एआई डेटा सेंटर्स का अपना ज़ाती छोटा पावर प्लांट है जो सिर्फ और सिर्फ उनकी बिजली की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाया गया है। और इसकी ज़रूरत कितनी शदीद है? कहानी कुछ यूं है कि सैम ऑल्टमैन ने सिर्फ एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और उस एक मैसेज पर लॉन्च ऑर्डर कंफर्म हो गया। नतीजा, सिर्फ 90 दिनों में $1.25 अरब से ज़्यादा के ऑर्डर्स आ गए। ये नाकाबिले यकीन है। तो ज़मीन पर तवानाई की ये ना ख़त्म होने वाली भूख हमें एक ऐसी जगह ले जाती है जिसके बारे में सोचकर साइंस फिक्शन का गुमान होता है। हमारा अगला पड़ाव है खला। हाला में डेटा सेंटर्स, ये सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन उसके पीछे बहुत ठोस वजूहात हैं। 3 ऐसे बड़े फायदे हैं जो ज़मीन पर हासिल करना नामुमकिन है। सोचिए, खला में सूरज की रोशनी 24 घंटे मिलती है और ज़मीन से कहीं ज़्यादा ताकतवर। इन कंप्यूटर्स को ठंडा रखने का खर्चा वो भी तकरीबन 0 है, क्योंकि खला खुद बहुत ठंडा है। और सबसे बढ़कर, डेटा लेज़र के ज़रिए खला में सफ़र करता है जो ज़मीन के किसी भी फाइबर ऑप्टिक केबल से कहीं ज़्यादा तेज़ है। और ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बड़ी कंपनियां इस पर संजीदगी से काम कर रही हैं। गूगल का प्रोजेक्ट स्टार कैचर इसकी एक बड़ी मिसाल है, जो पहले ही ऐसे सैटेलाइट नेटवर्क्स पर तहकीक कर रहा है। तो हमने कहां से शुरू किया था? कोड से। और कहां पहुंच गए? कायनात तक।
एआई का सफ़र हमें ये दिखाता है कि उसकी ज़हानत जितनी बढ़ रही है, उतना ही बड़ा चैलेंज उसके लिए एक हकीकी फिजिकल दुनिया बनाना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या एआई की ज़हानत को संभालने के लिए हमारी सबसे बड़ी रुकावट अब उसकी डिजिटल नहीं बल्कि फिजिकल दुनिया की तामीर है?